हेलो दोस्तों, आप सभी का ए टू आर गणित में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम क्लास 10th का अध्याय 3 जो कि होता है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो उसकी दोस्तों हम प्रश्नावली 3.2 करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। तो आइए दोस्तों हम बारी बारी से इन सभी सवालों को आपको हम बताते हैं कि इन्हें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों हमारे इसमें दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो कि दोस्तों हमारा पहले नंबर की सवाल ये दिया गया है। इसे दोस्तों में प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आइए दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं और आपको बताते हैं कैसे इसे प्रतिस्थापन विधि से हल किया जाता है। तो दोस्तों हमने सवालों को लिख लिया है और दोस्तों इन सभी सवालों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोस्तों आखिरकार प्रतिस्थापन विधि से सवालों को कैसे हल किया जाता है, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं। ये जो दोस्तों दिया गया है, आप पहले नंबर तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और ये दूसरा दिया गया इसे दोस्तों आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी भी मान को प्रतिस्थापित कीजिए और उसे दूसरे समीकरण में जा कर के रख दीजिए। आप दोस्तों ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक समीकरण से कॉपी कीजिए और दूसरे समीकरण में जाकर के पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट करना। आइए दोस्तों हम आपको एकदम बेसिक तरीके से बताते हैं कैसे। माना दोस्तों हम समीकरण 1 से ले रहे हैं। आइए ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अब दोस्तों आपको समीकरण 1 से कॉपी करना है। तो समीकरण 1 क्या है? यक्स प्लस का वाई बराबर 14। ये आपका समीकरण 1 है। अब दोस्तों आपको या तो यक्स का प्रतिस्थापन कीजिए, मतलब प्रतिस्थापित मतलब इधर से उधर भेज दीजिए, या तो वाई को प्रतिस्थापित कीजिए। जैसा कि दोस्तों मान लीजिए हम वाई को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यक्स ये यहीं रहेगा। अब ये वाई उधर चला जाएगा तो यहाँ ये 14 और ये वाई इधर जाएगा, ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस। तो ये हमारा ये हो गया। अब ये हमने वाई को इधर क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, वाई इधर आ गया। अब दोस्तों आप इसको चाहो तो समीकरण आप दोस्तों इसको 3 भी दे सकते हैं। इसको तो चाहो समीकरण आप दोस्तों 3 दे सकते हैं, या दोस्तों आप चाहो तो इस यक्स का मान इस समीकरण 2 में पेस्ट कर सकते हो। तो चाहो दोस्तों इसको समीकरण ना ही दो तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे लिखना है दोस्तों यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हमने समीकरण 1 से कॉपी किया, अब समीकरण 2 में पेस्ट कर दे रहे हैं। अब समीकरण 2 दोस्तों हम लिख लेते हैं, क्या है? यक्स प्लस वाई यक्स माइनस है सॉरी दोस्तों माइनस वाई बराबर 4। अब जहाँ पे दोस्तों यक्स है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? 14 माइनस वाई। तो यक्स के स्थान पर क्या रखें? 14 माइनस वाई, और ये पहले से ही माइनस वाई है बराबर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये y और माइनस वाई, तो दोस्तों माइनस माइनस आपस में जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। माइनस 1y माइनस 1y तो माइनस 2y हो जाएगा, और बराबर ये 4, और दोस्तों ये गिनती उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे प्लस है इधर आएगा माइनस का 14 हो जाएगा। ये माइनस का 2y, और दोस्तों ये 14 में से 4 घट जाएगा तो दोस्तों 10 आएगा। 14 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, y बराबर 10/2 अर्थात दोस्तों 5 आ जाएगा। y का मान दोस्तों हमारा क्या आया? 5 आ गया। अब दोस्तों इस y का मान समीकरण चाहे 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें। फिलहाल हम समीकरण 2 से अभी लिए थे, अब समीकरण 1 में इसका मान रख देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 से दोस्तों अभी हमने लिया था समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर समीकरण 1 दोस्तों हमारा क्या? यक्स प्लस वाई बराबर 14। अब यक्स हमें ज्ञात करना है, वाई हमारा दोस्तों 5 आया, 5 यहाँ पर रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 14। यक्स बराबर दोस्तों हो जाएगा 14, और दोस्तों ये 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा।
यक्स बराबर 14 में से 5 ये दोस्तों आ जाएगा 9। ये दोस्तों यक्स और वाई का माना गया और यही दोस्तों हमारा जा कर के आंसर भी आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं समीकरण दूसरा क्या दिया गया है। अब दोस्तों सवाल नंबर दूसरी दिया गया है यस माइनस टी बराबर 3, यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6। ये इस सवाल को हमें दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आइए दोस्तों इसको भी हम करते हैं। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर दूसरी भी लिख लिए हैं, ये दोस्तों हमें दिया गया है। अब दोस्तों जैसे हमने ये सभी किया ऐसे इसको भी हम करते हुए चले जाएंगे। ये दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोस्तों ये तो हमारा एक नॉर्मल देखो दोस्तों बना हुआ था चर रैखिक समीकरण। अब ये दोस्तों ये भिन्न के रूप में अंश बटे हर के, तो दोस्तों हमें इसको साधारण तरीके में बना लेना है, तब हमें इसको करना है, नहीं तो दिक्कत होगी। अब दोस्तों इसको साधारण बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे भिन्न किया जाता है इसका दोस्तों हम निकालेंगे एलसीएम, जो कि दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। अब दोस्तों 6 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार में कटा, अंश में गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 यस है 2 यस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएं। 6 को 2 से भाग देंगे 2 3 या 6, 3 बार में कट जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3t और ये दोस्तों बराबर 6 हो जाएगा। इसका हर कुछ नहीं दोस्तों 1 इसका हर हो जाएगा। अब दोस्तों आपस में हम तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2s प्लस का 3t बराबर 6 छंग 36। अब दोस्तों ये साधारण बन गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से लें या समीकरण 2 से। तो फिलहाल दोस्तों समीकरण 1 हमें आसान लग रहा है, इसका लेकर के मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारा, यस माइनस टी बराबर 3। अब दोस्तों हम चाहे तो यस का मान प्रतिस्थापित करें या टी का मान, तो फिलहाल दोस्तों हम यस का मान प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। ये टी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ये 3 प्लस का टी। अब दोस्तों इसको समीकरण भी मान सकते हैं या दोस्तों आप लिख सकते हैं यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों हमने क्या किया, समीकरण 1 से कॉपी किया, ये यस बराबर इसको कॉपी कर लिया। अब इस चीज को समीकरण 2 में जाकर के पेस्ट कर देना है। समीकरण 2 क्या है हमारा दोस्तों, 2s प्लस 3 का t बराबर 36। अब दोस्तों जहां जहां यस है वहां पे 3 प्लस टी रखेंगे, 2 हो जाएगा। यस यहाँ पे क्या रखेंगे 3 प्लस टी, 3 प्लस का टी, ये प्लस 3t है ही दोस्तों, ऐसे लिख देंगे और ये 36 ऐसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसका आपस में हम गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 3 या 6 प्लस 2t हो जाएगा, प्लस ये दोस्तों 3t पहले से है 3t लिख देंगे बराबर 36, ये ऐसे लिख दिया जाएगा। अब t वाला दोस्तों एक तरफ जोड़ लेते हैं और गिनती को उधर लेके चले जाएंगे, 3 2 5t हो जाएगा। अब दोस्तों ये 36 में 6 घटा देंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 36 में 6 घटाएंगे 30 आ जाएगा। अब ये दोस्तों t बराबर 30/5 हो जाएगा ये, और 5 का 5 5 छंग 30, अर्थात t बराबर जो आएगा हमारा दोस्तों 6 मान आ जाएगा। अब इस t का मान समीकरण 2 में रख दें, तो दोस्तों हमने समीकरण 2 से ही अभी लिया था, तो चाहे 2 में रखें तब भी वही मान आएगा, लेकिन फिलहाल हम इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में। लिख लेते हैं दोस्तों t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, ये है यस माइनस टी बराबर 3, जो कि हमें दिया गया है समीकरण 1। तो वो है दोस्तों हमारा यस माइनस टी बराबर का 3। अब दोस्तों t का मान 6 आ गया है, तो यस t के स्थान पर 6 रखेंगे तो माइनस का 6 बराबर 3। अब दोस्तों ये यस बराबर, अब ये दोस्तों जो हमारा 6 है ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस 6 हो जाएगा, यस बराबर दोस्तों 9 आ जाएगा। ये दोस्तों हमारा यस का मान आ जाएगा, ये टी का मान हो गया, ये यस का मान हो गया, यही हमारा दोस्तों आंसर आ गया। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। अब दोस्तों तीसरी नंबर की सवाल ये है 3s यक्स माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। आइए दोस्तों इसको भी हम करते हैं। तो जो है दोस्तों तीसरी नंबर सवाल वो दोस्तों हमने लिख लिया है, वो दोस्तों ये है।
अब इसी तरह दोस्तों जैसे हमने पहली सवाल करते हुए सेम टू सेम दोस्तों सभी सवाल किए जाएंगे। इसको पहली मान लेंगे समीकरण, इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब दोस्तों चाहे आप समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करें या समीकरण 2 से, बात दोस्तों वही है। आपको जो आसान लगे दोस्तों उसी से आप कर लीजिए। तो दोस्तों इसमें दोस्तों समीकरण 1 दोस्तों आपको आसान लगेगा, इसमें थोड़ा सा कठिन लग जाएगा। तो फिलहाल हम कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो दोस्तों हमारा समीकरण 1 जो दिया गया है वो है दोस्तों 3x माइनस का y बराबर दोस्तों 3 दिया गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, चाहे तो दोस्तों x का मान प्रतिस्थापित करें या दोस्तों आप y का मान प्रतिस्थापित करें। फिलहाल दोस्तों हम x का मान ही प्रतिस्थापित करते हैं। 3x बराबर ये दोस्तों 3 हो जाएगा, ये y माइनस में इधर आएगा प्लस का y हो जाएगा। अब दोस्तों हमें केवल व केवल x का मान ही ज्ञात करना है, ना कि दोस्तों 3x का। तो यहाँ से 3 को हटा देंगे, ये केवल x हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कर रहा इधर जाएगा तो दोस्तों भाग करेगा, 3 प्लस y बटे में दोस्तों ये 3 हो जाएगा, ये हमारा x का मान आ जाएगा। अब दोस्तों हमने समीकरण 1 से x का मान तो कॉपी किया, अब दोस्तों इसको क्या करना है, समीकरण 2 में जा कर के पेस्ट कर देना है। बात करते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों हमारा समीकरण 2 क्या है, आइए दोस्तों उसको पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण 2 है 9x माइनस का 3y बराबर का दोस्तों 9। अब दोस्तों जहाँ पर हमारा x है वहाँ पे हमें दोस्तों ये चीज़ें रख देना है। तो दोस्तों 9 यहाँ पे लिख लेते हैं। x का मान क्या आया है, 3 प्लस का y बटे में दोस्तों हमारा 3 आया है। ये माइनस का 3y पहले से ही है, इसको ऐसे लिख देंगे बराबर का 9। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कट रहा है, इसको हम काट भी सकते हैं। 3 इक्का 3, 3 त्रिक का 9। अब आपस में गुणा कर लेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिक 3y हो जाएगा, और दोस्तों माइनस का 3y हो जाएगा, और दोस्तों बराबर का 9 हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों ये y से ये 3y कैंसिल हो जाएगा, ये 9y उधर जाएगा तो ये भी दोस्तों मतलब कट ही जाएगा। मतलब y का मान आप दोस्तों कुछ भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं। y का मान भी दोस्तों आप इसको 0 करेंगे तो x का भी मान 0 आ जाएगा। तो दोस्तों इस समीकरण को, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि y का भी मान नहीं ज्ञात होगा और x का भी मान नहीं ज्ञात हो पाएगा, क्योंकि जब y का मान नहीं आएगा तो x का भी मान नहीं ज्ञात हो पाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम इसलिए लिख सकते हैं कि कोई भी सार्वमान नहीं होगा, कोई भी सार्वमान नहीं होगा, मतलब इसके x और y का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। तो दोस्तों जो चौथी नंबर की सवाल है वो दोस्तों दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसी प्रकार 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो दोस्तों आइए फिलहाल इसको हम करते हैं। तो दोस्तों हमने इसकी सवाल ये दोस्तों लिख चुके हैं, आइए दोस्तों इसको हम लिख करते हैं सवालों को हल। तो दोस्तों आप इसको देख करके दशमलव दोस्तों आप डर गए होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 0.2x और यहाँ पे भी दोस्तों ये दोनों बराबर के हैं। दोस्तों 0 हटा दें तब भी ये पॉइंट आगे है, ये भी दोस्तों आपस में बराबर हैं, ये भी दोस्तों बराबर ही स्थान पर है, ये भी दोस्तों आपस में बराबर स्थान पर हैं। तो दोस्तों इसको हम हटा भी सकते हैं, ये दोस्तों अंक को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी दशमलव एक ही स्थान पर बराबर स्थानों पर दिए गए हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2x प्लस का 3y बराबर का दोस्तों 13। इसी प्रकार दोस्तों इसको हम 4x प्लस 5y बराबर दोस्तों ये हमें हटा करके दोस्तों डायरेक्ट गिनती लिख सकते हैं।
अब दोस्तों इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब दोस्तों आप चाहें जो भी मान चाहें जिस समीकरण से चाहें उसका मान कॉपी करें और समीकरण दूसरे में पेस्ट कर दें। फिलहाल दोस्तों हम आपको समीकरण 1 से चाहें तो करें, चाहे दोस्तों आप समीकरण 2 से, जिससे दोस्तों आपको आसानी लगे उससे आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम दोस्तों आपको समीकरण 1 से करके बता रहे हैं। समीकरण 1 से दिया गया 2 या 3y बराबर का दोस्तों हमें 3। अब दोस्तों मान प्रतिस्थापित करें। फिलहाल दोस्तों हम x का ही मान प्रतिस्थापित 2x हो जाएगा दोस्तों 13, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। अब दोस्तों हमें 2x करना है, केवल x का मान प्रतिस्थापित करना है, तो केवल यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है, अब यहाँ 13 माइनस 3y। अब ये दोस्तों यहाँ गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, बटे में 2 हो जाएगा। अब का मान आया, इस समीकरण आप 2 में रख सकते हैं। अब दोस्तों हम इसका लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 4x प्लस 5y बराबर हमें, अब जहां पर x है वहां पे ये चीजें रखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं x के स्थान पे क्या रखेंगे, 13 माइनस बटे में दोस्तों 2 प्लस का 5y बराबर दोस्तों में 23, ये रख देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं, अब दोस्तों इसको हम काट भी सकते हैं, 2 ही का नम 2 और 2 दूना 4, ये कट जाएगा। अब ये आपस में गुणा करेंगे, 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस 2 3 या 6y हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर का दोस्तों हमारा 23 हो जाएगा। अब यहीं पे दोस्तों आप चाहें तो 6y और 5y, तो ये दोस्तों y बड़ा है, 6 दोस्तों बड़ा है, तो माइनस का y बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 गया 1 तो y है, तो माइनस का y। अब ये 26 उधर जाएगा और 23 में से घटेगा, 26 में से 23 घटेगा, तो दोस्तों इधर आएगा, ये 26 माइनस में हो जाएगा, 26 में 23 घटेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा, और ये आपस में दोस्तों कट जाएंगे, तो y बराबर दोस्तों हमारा मान 3 आ जाएगा। अब इस दोस्तों y का मान समीकरण दोस्तों हम 1 या 2 में रख सकते हैं। फिलहाल आइए दोस्तों हम समीकरण 2 से लिए थे, अब समीकरण 1 में इसका मान रखते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो दोस्तों फिलहाल समीकरण 1 क्या है 2x प्लस यहाँ पे दोस्तों 13 नहीं है, बल्कि दोस्तों यहाँ पे हमारा है 3y, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 3y है और ये बराबर 13 दिया गया है। अब y का मान रखते हैं दोस्तों, y का मान हमारा कितना आया था, 3 आया था, तो ये दोस्तों हमारा 2x ऐसे ही रहेगा प्लस 3, y के स्थान पर अब क्या आया था 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, बराबर 13 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा 2x प्लस 3 त्रिक का दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा और बराबर में ये 13 हो जाएगा। अब ये दोस्तों 2x इधर ही रहने देते हैं, 13 है इधर दोस्तों और ये 9 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जिधर इधर दोस्तों प्लस में उधर जाएगा माइनस। ये दोस्तों 2x बराबर ये 13 में से 9 गया दोस्तों आपस में घटेगा तो 4 आ जाएगा। अब x बराबर दोस्तों 4, अब यहाँ पे दोस्तों भाग गुणा कर रहा इधर आएगा, भाग करेगा, 2 ही का नम 2, 2 दूना 4, अर्थात x बराबर जो मान आया वो हमारा दोस्तों 2 आया। x बराबर 2 और y बराबर दोस्तों हमारा मान आया था 3। यही दोस्तों हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। अब दोस्तों सवाल नंबर 5वें जो है दोस्तों वह रूट में 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। तो दोस्तों आप रूट देख करके घबरा रहे होंगे कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इस रूट वाले को दोस्तों पहले ये वाली सवाल लगा करके दोस्तों लास्ट में दोस्तों इसको आपको बताते हैं ताकि दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल दोस्तों आइए पहले हम 6ठी नंबर आपको बता देते हैं, फिर दोस्तों आपको ये बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हमारे 6ठी नंबर की सवाल ये है जो कि दोस्तों हमें ये दिया गया है। तो दोस्तों अभी हमने आपको दूसरी नंबर भी सवाल बताया दोस्तों, ये आपको भिन्न के रूप में दिया गया है।
जब दोस्तों आपको इस तरह भिन्न के रूप में दिया जाए तो दोस्तों आप इसको पहले सरल कीजिए और एकदम दोस्तों आपको साधारण बना लेना है। आप दोस्तों यहाँ भी इसको समीकरण 1 या 2 मान सकते हैं, या दोस्तों आप इसको सरल करके भी समीकरण 1 या 2 मान सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मान लीजिए कि आपको ये समीकरण 1 दिया गया है और ये समीकरण 2 दिया गया है। तो पहले आप दोस्तों समीकरण 1 को आप सरल कीजिए, जो कि दोस्तों आपको दिया गया है। पहले आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप इस समीकरण 1 को सरल कीजिए। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको आप पहले सरल कीजिए। अब दोस्तों सरल करने के लिए इसको आपका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब इसको आप 6 को 2 से भाग 2 3 या 6 3 बार में कटा, ऊपर में 3 से गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 2 बार में कटा, ऊपर 2 से गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10y बराबर दोस्तों -2 हो जाएगा। इसका हर कुछ नहीं 1 मान लीजिए, आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये दोस्तों हो जाएगा 9x - 10y और दोस्तों बराबर 6 दूना -12। अब इसको दोस्तों आपको मान लेना है समीकरण 3। अब समीकरण 2 को आप इसी तरीके सरल कीजिए। समीकरण 2 को सरल करने पर समीकरण 2 से भी आप दोस्तों लिख सकते हैं। अब समीकरण 2 को सरल कीजिए। क्या है, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 दिया गया है। अब दोस्तों आप इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 3 दूना 6 2 बार में कटा तो 2 से गुणा होगा 2x प्लस 2 3 या 6 3 बार में कटा तो ऊपर 3 से गुणा होगा 3y। जैसा कि दोस्तों आप भिन्न हल करते हैं जानते होंगे, ये हो जाएगा। अब दोस्तों आप चाहें तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, 6 इधर आ जाएगा और ये 6 इधर आ जाएगा तो आपस में कट जाएगा। तो दोस्तों आप पहले आपको समझा दे रहे हैं, माना दोस्तों ये 6 इधर आकर के गुणा होगा, ये 2x प्लस का दोस्तों 3y बराबर, अब दोस्तों 6 इधर भी गुणा हो जाएगा, 13 में 6 से गुणा हो जाएगा। आप दोस्तों समझाने के लिए कह रहे हैं, नहीं दोस्तों इसका आपस में यहीं से हम काट देते हैं। अब दोस्तों देखो कटेगा कैसे, दोस्तों 6 यहाँ पर भी है और ये 6 यहाँ पर, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ गुणा करा इधर जाएगा, भाग कर देगा तो आपस में कट ही जाएगा। तो दोस्तों आपका बचा क्या, 2x प्लस का 3y और बराबर में 13। अब ये दोस्तों हमारा समीकरण 4 हो गया। अब फिलहाल जो हमारा समीकरण 3 और समीकरण 4 बना, इसको हम अब दोस्तों सरल करना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 से करना है। अब समीकरण 3 का मान कॉपी करें, समीकरण 4 में पेस्ट करें। कैसे, आइए दोस्तों देखते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 से 3 से क्या है, 9x माइनस का 10y बराबर दोस्तों 12 दिया गया है माइनस का। अब x को प्रतिस्थापित करें, बराबर -12, ये माइनस का 10y है प्लस का 10y हो जाएगा। अब दोस्तों x को प्रतिस्थापित करना, x यहीं पे रहने दो, ये हो जाएगा -12 प्लस का दोस्तों 10y और बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 9। ये दोस्तों हमारा क्या है, x का मान आ गया। अब दोस्तों इस x का मान जो हमने कॉपी किया, अब इसको समीकरण 4 में जा करके पेस्ट कर देना है। अब क्या करना, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण जो 4 है उसमें हम रख देंगे। वो क्या है दोस्तों, 2x प्लस का 3y बराबर में 13, ये दिया गया है। अब दोस्तों हमें जहाँ पर x है वहाँ पे 9 क्या रखना है, -12 प्लस का 10y बटे में 9, ये चीज़ें रख लेना है, प्लस का दोस्तों हमारा 3y और इक्वल टू 13, ये चीज़ें हमें रख लेना है। अब दोस्तों हम करेंगे क्या, अब आपस में दोस्तों इन सभी का हम कर लेते हैं गुणा। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, -12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 2 दहम्मा 20 बटे दोस्तों 9 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों 3y बराबर में 13 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 2 दहम्मा 20y होगा दोस्तों, सॉरी इसके लिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एलसीएम, इसका हर कुछ नहीं 1 मान लेंगे, ये भी इसका हम 1 ही मान लेते हैं। अब ये दोस्तों 9 एलसीएम आ जाएगा।
9 इक्यानम 9 एक ही बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -24 प्लस का 20y। अब दोस्तों 1 9 9 और 9 त्रिक दोस्तों 27, 27y ये हो जाएगा। बराबर में दोस्तों हमें दिया गया है 13, इसका हर कुछ ने 1 मान लेंगे। इसका दोस्तों आपस में हम तिरिया का गुणा कर देंगे। -24 प्लस दोस्तों 20y प्लस 27y बराबर दोस्तों 13 गुणे 9 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसका आपस में जोड़ लेंगे, यहाँ पे 27y है तो y जोड़ लेंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है 20 20 40 47y। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 47y लिखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम गुणा करेंगे, 13 9 दोस्तों 117 हो जाएगा और ये -24 इधर जाएगा +24 हो जाएगा। अब दोस्तों इन सभी का हम टोटल कर लेंगे, 47y ये हो जाएगा और इधर दोस्तों जोड़ेंगे 7 4 11, 2 1 3 और एक हासिल 4 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब y बराबर दोस्तों हो जाएगा 141 बटे 47। अब दोस्तों इसको हम काटेंगे तो 3 7 21, 3 चौक 12 2 14, मतलब ये दोस्तों 3 से कट जाएगा। y बराबर आपस में आ जाएगा 3। अब दोस्तों y का मान हम समीकरण 4 में रख देते हैं तो हमें x का मान आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, अब समीकरण 4 हमारा दोस्तों क्या है 2x प्लस 3y इजकल टू 13। अब दोस्तों जहाँ पर y है वहाँ पे हमें क्या रखने का y का मान, मतलब y का मान 3 आया, 3 रख देंगे बराबर 13। अब ये दोस्तों हो जाएगा 2x और 9 3 त्रिक का दोस्तों 9 हो जाएगा बराबर 13 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 13 और ये दोस्तों 9 इधर जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। 2x बराबर 13 में से 9 के दोस्तों आएगा 4, x बराबर ये इधर गुणा कर रहा इधर आ जाएगा तो भाग करेगा 4 बटे 2 हो जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर 3 जो आएगा यही दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा। आइए अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि सवाल नंबर 5 में क्या दिया गया था। ये दोस्तों हमें रूट वाली जो सवाल है वो अब हमें करना है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम करते हैं कि कैसे इसको हल करते हैं। तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 5 ये लिख चुके हैं। अब दोस्तों हम करते हैं इसको हम कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों जैसे हमने सभी सवालों को किया वैसे समीकरण इसको मान लेते हैं 1 है और इसी प्रकार इसको मान लेते हैं समीकरण हमारा 2 है। अब दोस्तों आइए हम करते हैं समीकरण 1 से प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा दोस्तों क्या है रूट में 2x प्लस रूट में 3y इजकल टू 0। अब यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं इस x को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। अब ये रूट 3y बराबर इधर रख रहे हैं, x दोस्तों वाला इधर लेके चले जाएंगे तो माइनस में रूट 2x हो जाएगा। अब दोस्तों हमें प्रतिस्थापित y को करना है तो y बराबर हमारा हो जाएगा माइनस में रूट 2 और ये अपान में रूट 3 आ जाएगा और ये x हो जाएगा। अब ये जो हमारा दोस्तों y का मान आया, अब इस y का मान समीकरण 2 में पेस्ट कर दे रहे हैं। समीकरण 1 से कॉपी किया, समीकरण 2 में पेस्ट कर दे रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में या 2 में रखने पर, 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y समीकरण 2 क्या है हमारा दोस्तों वो है रूट में 3x माइनस रूट में 8y इजकल टू 0 है। अब दोस्तों आपको x के स्थान, ये y के स्थान पर ये चीज़ें हमें रख देना है। ये हमारा रूट में 3x है माइनस में रूट 8 और x के स्थान पर रख देंगे माइनस का रूट में 2 अपान रूट में 3 आ जाएगा और ये दोस्तों हमारा x है और बराबर दोस्तों 0 आ जाएगा। अब दोस्तों आपको एक काम यहाँ पर करना होगा तभी दोस्तों इसका हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे
√3 का गुणा करने पर √3 का गुणा करने पर √3 का गुणा करने पर। अब दोस्तों √3 का गुणा हम दोनों पक्षों में कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे √3 से हम गुणा कर देंगे किसमें, √3x में, माइनस में ये 8 है, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। और ये जो हमारा है दोस्तों इसको ऐसे ही लिखे रहेंगे √2/√3 और ये x। अब दोस्तों यहाँ भी हम मान लीजिए इधर भी हम √3 से गुणा कर दें, दोनों पक्षों में, मतलब इधर भी पक्षों में और उधर भी, दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों हमने आपको बताया रूट में वही संख्या रहे तो रूट हट जाता है। अब ये रूट हट जाएगा, 3 x हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। अब यहाँ से √3 और √3 कट जाएगा, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। और दोस्तों √8 और √2 जब आपस में गुणा होंगे तो हो जाएगा दोस्तों रूट में 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x है, ये x हो जाएगा। अब ये दोस्तों 3x और ये दोस्तों क्या हो जाएगा, √16 का वर्गमूल निकालेंगे 4 आ जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 3 7x इक्वल टू 0 आ जाएगा। x बराबर 0 और ये 7 नीचे चला जाएगा, अर्थात x बराबर 0 आ जाएगा। अब ये दोस्तों x का मान जो 0 आया, इसका मान अब हम समीकरण 2 में रख देते हैं। अब रखते हैं x का मान समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है दोस्तों हमारा, रूट में 3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। x का स्थान पर 0 रखेंगे, ये 0 रख देंगे, माइनस √8y हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों इसको आगे जब हम करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, गुणा होगा, माइनस √8y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस √8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दोस्तों y बराबर ये 0 अपान में ये √8y आ जाएगा। जब दोस्तों अंश 0 उसका हर भी 0 हो जाएगा, तो अंश बटे हर ये सभी 0 आ जाएंगे, y का मान भी 0 आ जाएगा। तो दोस्तों x का मान भी 0 आएगा और y का मान भी 0 आएगा, तो यही फाइनली दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने इन सभी सवालों को दोस्तों आपको बहुत डिटेल से बताया कि आप प्रतिस्थापन विधि से इन सभी समीकरणों को कैसे हल करते हैं। अब दोस्तों इसकी आने वाली वीडियो में दोस्तों हम इन सभी सवालों को जो कुछ इसमें दिया गया है सारी की सारी सवालें दोस्तों हम डिटेल से हल करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अभी तक इन सभी सवालों को आपको दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।